संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आज के युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, जियो और जीने दो इको फ्रेंडली। जियो और जीने दो का अर्थ क्या है? जियो और जीने दो एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने हमें दिया है। ये सिद्धांत हमें भाईचारा, प्रेम, सहयोग की भावना का महत्व समझाता है। ये सिद्धांत हमें जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला को सिखाता है। लेकिन ये जियो और जीने दो इको फ्रेंडली क्या है? जियो और जीने दो इको फ्रेंडली का अर्थ होता है, इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण अनुकूल, या मैं आसान शब्दों में कहूँ ऐसा कार्य करना जो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। लेकिन क्या आज मैं और आप इस वाक्य पर अमल कर पा रहे हैं? शायद नहीं, वरना ये असमय बाढ़ आना, बारिश आना, ये ओजोन लेयर के छेद में बढ़ा होना, प्रदूषण स्तर का बढ़ना, ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। ये सब चीजें आज इसलिए प्रमाणित हैं क्योंकि हम हमारे स्वार्थपूर्वक कार्यों पर पूर्ण विराम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब पर्यावरण पर आंच आई है तब पर्यावरण ने, प्रकृति ने हमें पाठ पढ़ाया है। और इसी का प्रमाण कोरोना काल दे रहा है। जब हम सारे लोग चार दीवारी के अंदर थी, हमारे पंछी हवा में उड़ रहे थे, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे थे, स्वच्छ हवा थी, बिल्कुल सुंदर वातावरण था। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए था क्योंकि हमने हमारे स्वार्थपूर्वक कार्यों पर पूर्ण विराम लगा दिया। हमें ये समझना होगा कि हम एक संगठित रूप में चलते हैं। अगर इस संगठन में किसी ने भी अपना हाथ पीछे हटा लिया तो शायद ये कड़ी कमजोर हो जाए। इसलिए हमें तालमेल बनाकर, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। और अगर हम ये प्रकृति से तालमेल नहीं बनाएंगे और इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो हमें इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सब तो चीजें हुआ क्या, क्यों हुई, लेकिन अब इसके समाधान क्या है? कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से हम बड़ी बड़ी मंजिलें पार कर सकते हैं। वही छोटे छोटे कदम हैं कि हमें पशु पक्षी को दाना देना चाहिए, चारा देना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, प्राकृतिक ऊर्जा लेनी चाहिए, और हमें पैदल चलना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। जब पानी की ज़रूरत ना हो तो हमें नहीं चलाना चाहिए। यही कुछ छोटे मोटे समाधान है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और यही कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। सबके जीवन में सुख हो, सब निरोग हो और किसी को किसी भी चीज़ का दुख नहीं हो। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेनी चाहूँगी। लेकिन हाँ, युवती संस्कार शिविर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और हमें ये माध्यम दिया है कि हम आप सबके सामने आके हमारे विचार प्रस्तुत कर सकें। और ये हमें सिखाया है कि संस्कार एक के जीवन में संस्कार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत खुद को आभारी समझती हूँ कि मैं इस शिविर से जुड़ी और आगे भी इस शिविर से जुड़ना चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे आज्ञा चाहूँगी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।